नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम पर्यावरण और विकास। दुनिया के दो बड़े देश पर्यावरण और विकास की मौलिक अवधारणा के आपसी टकराव वाली परिस्थिति के अच्छे उदाहरण हैं। एक तरफ अमेरिका में गर्मी ने लोगों की हालत खस्ता कर रखी है, लोग पसीना पसीना हो रहे हैं, तो दूसरी ओर रूस में जबरदस्त बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। माना जाता है कि पर्यावरण और विकास का रास्ता हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही रहा है। अमेरिका जहां लोग वहां पर पानी पानी हो रहे हैं। खबर है कि अमेरिका के कई शहरों में पारा 38 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर गया है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से कई दर्जन लोगों की जान जा चुकी है और लोग इससे बचने के लिए पानी में समय गुजार रहे हैं। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए फिल्म थिएटर और पैदल पार पथ के वातानुकूलित माहौल में ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं। पारा वॉशिंगटन में 40.5 डिग्री सेल्सियस, सेंट लुइस में 41 डिग्री सेल्सियस, इंडियानापोलिस में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है। प्रमुख राजमार्गों और वॉशिंगटन क्षेत्र की ट्रेनों के आवागमन पर इसका असर पड़ा है। लुइसविला में तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस, फिलाडेल्फिया में 38.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूयॉर्क में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। रूस में बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। करासंदार के इलाके में अचानक आई बाढ़ को इतिहास की अब तक की सबसे भयानक बाढ़ करार दिया गया है। देखने वालों का ये कहना है कि ज्यादातर लोग रात को सो रहे थे जब ये बाढ़ आई। इस कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई। रूस के टीवी चैनलों पर दिखाई जाने वाली तस्वीरों में हजारों मकानों को पानी में डूबे हुए और लोगों को उनकी छतों पर पनाह लिए दिखाया गया है। करासंदार के गवर्नर का कहना है कि पानी की रफ्तार और ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने सड़कों को भी जड़ से उखाड़ फेंका। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान क्रिम्सक के इलाके में हुआ है। दरअसल प्रकृति की महाशक्ति की भाषा को आज तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया है। प्रकृति अपनी राह चलती है और उसे छेड़छाड़ कतई पसंद नहीं है। दुनिया की महाशक्ति, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या फिर चीन हो और हमारा इंडिया भी, ये सभी प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हमें सिर्फ विकास चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रकृति की गति और समय के नियम के खिलाफ नहीं है? विकास की अवधारणा एक सीधी और सरल अवधारणा है। मानव जाति के विकास के स्तर में कदम कदम पर परिवर्तन सही मायने में विकास है। मानव जाति पर्यावरण के जैव मंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन दोनों के बीच अंतर संबंध है जो एक दूसरे को गहरे तक प्रभावित करता है। ये मानी हुई बात है कि मनुष्य अपनी उत्पत्ति के साथ ही प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन ये निर्भरता अब केवल जरूरतों तक सीमित न रहकर अंधाधुंध विकास की उस धारा से जुड़ गई है जो इंसान की वास्तविक जरूरतों के साथ साथ उसकी भौतिक जरूरतों से भी जुड़ गई है। ऊर्जा संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जारी है। धरती के वायुमंडल में सालाना पैदा होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 25% हिस्सा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पैदा हो रहा है। वर्तमान में उद्योग धंधों का विस्तार प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित ईंधनों पर टिका है। विकास के इस स्वरूप के कारण दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी हो गई है। आज पृथ्वी इतनी गर्म हो गई है जितनी 4 लाख वर्षों में कभी नहीं थी। ग्लेशियर और ध्रुवों पर मौजूद बर्फ पिघल रही है। नई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। जाहिर है प्रकृति पर इस तरह से जब अन्याय होगा तो कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे जैसी स्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इस तेजी से बदलती दुनिया के सामने आज जो कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, उसमें पर्यावरणीय संकट सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। इस समस्या ने मानवीय अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया है।
मौजूदा विकास की गति और स्वरूप ने पर्यावरणीय संसाधनों के ऊपर भारी दबाव डाला है। पर्यावरणीय संकट और अनिश्चितताओं के मद्देनजर दुनिया भर में जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें ईमानदारी और समस्या के जड़ में जाने की कमी दिखाई देती है। दुनिया के तमाम देशों में अपने हितों से ऊपर उठकर नष्ट होते पर्यावरण के प्रति गंभीर चिंता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। कोपेनहेगन की विफलता तथा विकसित देशों का कार्बन उत्सर्जन के प्रति अड़ियल रवैया इसका सबूत है। दुनिया ने विकास की गति की जिस रफ्तार को पकड़ा है, उस रफ्तार से पीछे आना अब संभव नहीं है। हो सकता है कि पर्यावरण और विकास की मौलिक अवधारणा का आपसी टकराव अब स्पष्ट रूप से आमने सामने है। भारत में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और विकास के इस दौर में एक और बड़ी बड़ी इमारतें, शानो शौकत, चमचमाते शॉपिंग मॉल्स और उच्च तकनीक से बने गगनचुंबी पुल, जिन पर नजर आती है दूर तक दौड़ती हुई नई नई महंगी गाड़ियां। दूसरी ओर नजर आते हैं असहाय किसान मजदूर जो विवश हैं आत्महत्या करने के लिए। अवैधानिक रूप से मरते हुए दलित, अपनी ही कृषि भूमि और जीविका से बेदखल की हुई जनजातियां, जगमगाते शहरों की गलियों व लाल बत्ती चौराहों पर भीख मांगते छोटे छोटे बच्चे। विकास सिंड्रोम ने पर्यावरणीय संकट उत्पन्न किए हैं। विकास के प्रारूप के तहत, जिसे हम मुख्य धारा का विकास कहते हैं, ये देखना उचित होगा कि क्या विकास से सभी लोगों का हित सधता है या नहीं। क्या विकास हमारे व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक हो पा रहा है तथा समाज के समस्त वर्गों तक उसका लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं। आज जब हम विज्ञान और तकनीक के माध्यम से प्रगति के पथ पर अग्रसर है, तो नई तरह की समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। दुनिया ई कचरे का ढेर बनती जा रही है, जो पर्यावरण को काफी लंबे समय तक और गहराई तक प्रदूषित करने वाला है। ई कचरा खतरनाक प्रदूषक है। ये चुनौतियां ऐसी हैं जो केवल मौजूदा व्यवस्था के साथ नहीं जुड़ी हैं। ई वेस्ट के तौर पर ज्यादा चर्चा हमारे देश में नहीं होती, बल्कि भारत ई वेस्ट उत्पादन के मामले में अव्वल देशों में गिना जाता है। दुनिया भर में 80% ई वेस्ट चीन, पाकिस्तान और भारत में पैदा होता है। और दुर्भाग्य है कि ई वेस्ट को मैनेज करने के बारे में सबसे कम जागरूकता इन्हीं देशों में देखने को मिलती है। ई वेस्ट निश्चित तौर पर कई बीमारियों को तो जन्म देता ही है, उसके साथ साथ पर्यावरण के लिए भी भयानक खतरा पैदा करता है। और यह खतरा भारतीयों की बढ़ती तादाद के बाद और भी भयानक रूप से सामने आने की कगार पर है। भारतीय घरों में इलेक्ट्रॉनिक साधनों की चिपों में से तांबा और मेटल निकालने का काम जोरों पर होता है, और यही मेटल और तांबा मल्टीनेशनल कंपनियों में दोबारा इस्तेमाल के लिए पहुंचता है। दरअसल रिसाइकलिंग का काम भारत में निचले स्तर पर तो हो रहा है, लेकिन इसे ऑर्गेनाइज तौर से करना जरूरी है। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने फायदे के लिए भारत के गरीब क्षेत्रों में छोटे स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की रिसाइकलिंग करवा रही हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को भयंकर खतरा है। दुर्भाग्य है कि इन गैर संगठित मजदूरों के लिए सरकार के पास किसी भी तरह का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। इसके अलावा इस ई कचरे का एक व्यावहारिक पहलू भी है। मसलन हम मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते। हम कल्पना करते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग बंद हो जाए और दुनिया का सारा फर्नीचर प्लास्टिक के बजाय लकड़ियों का बनाया जाए, तो क्या वैसी स्थिति में वनों पर निर्भरता बढ़ नहीं जाएगी? वन जो पहले से ही विकास के कगार पर हैं। यहीं पर मानवीय चेतना की भूमिका है। विकास के संदर्भ में आर्थिक विकास उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है मानव विकास। सबको पता है कि पृथ्वी पर मौजूद संसाधन सीमित हैं। इस संदर्भ में बढ़ती जनसंख्या और उसके साथ जुड़ी उपभोक्ता दर बड़ी समस्या है। पृथ्वी एक ऐसा बर्तन है जिसमें से हम निकाल तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ डाल नहीं सकते। हमारे पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक इस्तेमाल होने से खत्म होने के कगार पर हैं। विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच हुई विश्वव्यापी बहस ने जनसंख्या और उपभोक्ता दर के बीच विरोधाभास को उजागर किया है।
विकसित देश बड़ी जनसंख्या का हवाला देते हुए विकासशील देशों को पर्यावरण के प्रति पहले जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं। विकासशील देश अधिक उपभोक्ता दर का हवाला देते हुए विकसित देशों को पहले जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमानित आंकड़े पर गौर करें तो वो और भी चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के अनुसार सन 2050 तक दुनिया की आबादी लगभग 950 करोड़ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि पूरी दुनिया के लिए एक जैसी उपभोक्ता दर की भी कल्पना करते हैं तो ये पृथ्वी पर अत्यधिक दबाव डालने वाला होगा। इस परिस्थिति में दुनिया को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों और विज्ञान तथा तकनीक के नए नए आविष्कार की तरफ अग्रसर होना होगा, क्योंकि दुनिया विकास की गति से पीछे नहीं हट सकती है। पर्यावरणीय संकट की समस्या को दुनिया के तमाम छोटे बड़े देशों को समय रहते गंभीरता से लेना होगा। भारत जैसे विकासशील देश को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि इस देश के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अमेरिका और रूस में विकास का जो फार्मूला बेकार हो जाता है उसे भारत में अपना लिया जाता है। इसलिए हमें रूस में बाढ़ और अमेरिका में बढ़ते तापमान से मची तबाही पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि भविष्य में आने वाले खतरे से खुद को बचाने के लिए उपाय ढूंढने होंगे। अगर वक्त रहते कोई उपाय नहीं ढूंढे गए तो एक दिन हम भी कुदरत के किसी कहर को झेलने को विवश होंगे। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम पर्यावरण और विकास। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।